स्वागत है आपको मेरे YouTube चैनल में। और आज मैं यहाँ साईं सच्चरित अध्याय 5 का वाचन करूंगी, तो प्रेम से बोलिए ओम साईं राम। अध्याय 5 का शीर्षक है चांद पाटिल की बारात के साथ श्री साईं बाबा का पुनः आगमन, अभिनंदन तथा श्री साईं शब्द से संबोधन, अन्य संतों से भेंट, वेशभूषा व नित्य कार्यक्रम, पादुकाओं की कथा, मोहिद्दीन के साथ कुश्ती, मोहिद्दीन की जीवन परिवर्तन, जल का तेल में रूपांतरण, मिथ्या गुरु जौहर अली। जैसा गत अध्याय में कहा गया है कि मैं अब श्री साईं बाबा के शिरडी से अंतर्ध्यान होने के पश्चात उनका शिरडी में पुनः किस प्रकार आगमन हुआ इसका वर्णन करूंगी। तो चांद पाटिल की बारात के साथ पुनः आगमन। जिला औरंगाबाद, निजाम स्टेट के धूप गांव में चांद पाटिल नामक एक धनवान मुस्लिम रहते थे। जब वे औरंगाबाद को जा रहे थे तो मार्ग में उनकी घोड़ी खो गई। 2 मास तक उन्होंने उसकी खोज में घोर परिश्रम किया, परंतु उसकी कहीं पता न चल सका। अंत में वे निराश होकर उसकी जीन को पीठ पर लटकाए औरंगाबाद को लौट रहे थे। तब लगभग 14 मील चलने के पश्चात उन्होंने एक आम्र वृक्ष के नीचे एक फकीर को चिल्लम तैयार करते देखा, जिसके सिर पर एक टोपी, तन पर कफनी और पास में एक सटका था। फकीर के बुलाने पर चांद पाटिल उनके पास पहुंचे। जिन देखते ही फकीर ने पूछा, यह जिन कैसी? चांद पाटिल ने निराशा के स्वर में कहा, क्या कहूँ, मेरी एक घोड़ी थी, वह खो गई है और यह उसी की जीन है। फकीर बोले, घोड़ा नाले के ओर भी तो ढूंढो। चांद पाटिल नाले के समीप गए तो अपनी घोड़ी को वहां चरते देखकर उन्हें महान आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा कि फकीर कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वरन कोई उच्च कोटि का मानव दिखलाई पड़ता है। घोड़ी को साथ लेकर जब वे फकीर के पास लौटकर आए तब तक चिल्लम भरकर तैयार हो चुकी थी। केवल 2 वस्तुओं की ही आवश्यकता रह गई थी, तो चिल्लम सुलगाने के लिए अग्नि और दूसरा साफी को गीला करने के लिए जल। फकीर ने अपना चिमटा भूमि में घुसेड़कर ऊपर खींचा तो उसके साथ ही एक प्रज्वलित अंगार बाहर निकला और वह अंगार चिल्लम पर रखा गया। फिर फकीर ने सटके से ज्यों ही बलपूर्वक जमीन पर प्रहार किया त्यों ही वहां से पानी निकलने लगा और उसने साफी को भिगोकर चिल्लम को लपेट लिया। इस प्रकार सब प्रबंध कर फकीर ने चिल्लम पी और तत्पश्चात चांद पाटिल को भी दी। यह सब चमत्कार देखकर चांद पाटिल को बड़ा विस्मय हुआ। चांद पाटिल ने फकीर से अपने घर चलने का आग्रह किया। दूसरे दिन चांद पाटिल के साथ फकीर उनके घर चला गया और वहां कुछ समय तक रहा। पाटिल धूप गांव का अधिकारी था। उसके घर पर अपने साले के लड़के का विवाह होने वाला था और बारात शिरडी को जाने वाली थी। इसलिए चांद पाटिल शिरडी को प्रस्थान करने का पूर्ण प्रबंध करने लगा। फकीर भी बारात के साथ ही गया। विवाह निर्विघ्न समाप्त हो गया और बारात कुशलता पूर्वक धूप गांव को लौट आई, परंतु फकीर शिरडी में ही रुक गया और जीवन पर्यंत वहीं रहा। फकीर को साईं नाम कैसे प्राप्त हुआ, देखते हैं। जब बारात शिरडी में पहुंची तो खंडोबा के मंदिर के समीप महाल सापति के खेत में एक वृक्ष के नीचे ठहराई गई। खंडोबा के मंदिर के सामने ही जब बैलगाड़ियां खोल दी गईं और बारात के सब लोग एक एक करके नीचे उतरने लगे, तरुण फकीर को उतरते देख महाल सापति ने आओ साईं कहकर उनका अभिनंदन किया तथा अनुपस्थित लोगों ने भी साईं शब्द से ही संबोधन कर उनका आदर किया। इसके पश्चात वे साईं राम यानी साईं नाम से ही प्रसिद्ध हो गए। अन्य संतों से संपर्क। शिरडी आने पर श्री साईं बाबा मस्जिद में निवास करने लगे। बाबा के शिरडी में आने के पूर्व देवीदास नाम के एक संत अनेक वर्षों से वहां रहते थे। बाबा को वे बहुत प्रिय थे। वे उनके साथ बहुत घुमा करते थे। वो कभी हनुमान मंदिर में, कभी चावड़ी में रहते थे। कुछ समय के पश्चात जानकीदास नाम के एक संत का भी शिरडी में आगमन हुआ। अब बाबा जानकीदास से वार्तालाप करने में अपना बहुत सा समय व्यतीत करने लगे।
जानकी दास भी कभी कभी बाबा के स्थान पर चले जाया करते थे और पुन तांबे के श्री गंगाधीर नामक एक पारिवारिक वैश्य संत भी बहुधा बाबा के पास आया जाया करते थे। जब प्रथम बार उन्होंने श्री साईं बाबा का बगीचा सींचने के लिए पानी ढोते देखा तो उन्हें बहुत अचंभा हुआ। वे स्पष्ट शब्दों में कहने लगे कि शिरडी परम भाग्यशालिनी है, जहाँ एक अमूल्य हीरा है। जिन्हें तुम इस प्रकार परिश्रम करते हुए देख रहे हो वो कोई सामान्य पुरुष नहीं है, अपितु यह भूमि बहुत भाग्यशालिनी तथा महान पुण्य भूमि है। इसी कारण इसे यह रत्न प्राप्त हुआ है। इस प्रकार श्री अक्कलकोट महाराज के एक प्रसिद्ध शिष्य संत आनंदनाथ एवला मठ, जो कुछ शिरडी निवासियों के साथ शिरडी पधारे, उन्होंने भी स्पष्ट कहा कि यद्यपि बाह्य दृष्टि से ये साधारण व्यक्ति जैसे प्रतीत होते हैं, परंतु ये सचमुच असाधारण व्यक्ति हैं। इसका तुम लोगों को भविष्य में अनुभव होगा। ऐसा कहकर ये एवला को लौट गए। यह उस समय की बात है जब शिरडी बहुत ही साधारण सा गांव था और साईं बाबा छोटी उम्र के थे। बाबा का रहन सहन व नित्य कार्यक्रम। तरुण अवस्था में श्री साईं बाबा ने अपने केस कभी भी नहीं कटाए और वे सदैव एक पहलवान की तरह रहते थे। जब वे रहाता जाते, जो कि शिरडी से 3 मील दूर था, तो वहां से गेंदा, जई, जूही के पौधे मूल ले आया करते थे। वे उन्हें स्वच्छ करके उत्तम भूमि देखकर लगा देते और स्वयं सींचते थे। बामन तात्या नाम के एक भक्त इन्हें नित्य प्रति 2 मिट्टी के घड़े दिया करते थे। इन घड़ों द्वारा बाबा स्वयं ही पौधों में पानी डाला करते थे। जैसे ही घड़े वहां रखते वैसे ही वे फूट जाया करते थे, क्योंकि वे बिना तपाए और कच्ची मिट्टी के बने रहते थे। दूसरे दिन तात्या उन्हें फिर 2 नए घड़े दिया करते थे। यह क्रम 3 वर्षों तक चला और श्री साईं बाबा के कठोर परिश्रम तथा प्रयत्न से वहां फूलों की एक सुंदर फुलवारी बन गई। आजकल इसी स्थान पर बाबा के समाधि मंदिर की भव्य इमारत शोभायमान है, जहां सहस्त्र भक्त आते जाते रहते हैं। नीम वृक्ष के नीचे पादुकाओं की कथा। श्री अक्कलकोट महाराज के एक भक्त, जिनका नाम भाई कृष्णा जी अल्ली बागकर था, उनके चित्र का नित्य प्रति पूजन किया करते थे। वे एक समय उन्होंने अक्कलकोट सोलापुर जिला जाकर महाराज की पादुकाओं का दर्शन एवं पूजन करने का निश्चय किया, परंतु प्रस्थान करने के पूर्व अक्कलकोट महाराज ने स्वप्न में दर्शन देकर उनसे कहा कि आजकल शिरडी ही मेरा विश्राम स्थल है, तुम वहीं जाकर मेरा पूजन करो। इसलिए भाई ने अपने कार्यक्रम में परिवर्तन कर शिरडी जाकर श्री साईं बाबा की पूजा की। वे आनंद पूर्वक शिरडी में 6 मास रहे और इस स्वप्न की स्मृति स्वरूप उन्होंने पादुकाएं बनवाई। शक संवत 1834 में श्रावण में शुभ दिन देखकर नीम वृक्ष के वे वे पादुकाएं स्थापित कर दी गईं। दादा केलकर तथा उपासनी महाराज ने यथाविधि स्थापना उत्सव संपन्न किया। एक दीक्षित ब्राह्मण पूजन के लिए नियुक्त कर दिया गया और प्रबंध का कार्य एक भक्त सगुन मेरू नायक को सौंपा गया। कथा का पूर्ण विवरण। थाने के सेवानिवृत्त मामलतदार श्री बी हुई देव, जो कि श्री साईं बाबा के परम भक्त थे, उन्होंने सगुन मेरू नायक और गोविंद कमलाकर दीक्षित से इस विषय में पूछताछ की। पादुकाओं का पूर्ण विवरण श्री साईं लीला भाग 11 संख्या 1 पृष्ठ 25 में प्रकाशित हुआ, जो निम्नलिखित है। शक 1834 यानी सन 1912 में बंबई के एक भक्त डॉक्टर रामराव कोठारे बाबा के दर्शनार्थ शिरडी आए। उनका कंपाउंडर और उनके एक मित्र भाई कृष्ण जी अली बागकर भी उनके साथ में थे। कंपाउंडर और भाई के सगुन मेरू नायक तथा जी के दीक्षित से घनिष्ठ दोस्ती हो गई। अन्य विषयों पर चर्चा करते समय इन लोगों का विचार आया कि श्री साईं बाबा के शिरडी में प्रथम आगमन तथा पवित्र नीम के नीचे निवास करने का ऐतिहासिक स्मृति के उपलक्ष्य में क्यों न पादुकाएं स्थापित की जाए। जब पादुकाओं का निर्माण पर विचार विमर्श होने लगा, तब भाई के मित्र कंपाउंडर ने कहा, यदि यह बात मेरे स्वामी कोठारे को विदित हो जाए तो इस कार्य को निमित्त अति सुंदर पादुकाएं बनवा देंगे। उन्होंने शिरडी आकर पादुकाओं की रूपरेखा बनवाई तथा इस विषय में उपासनी महाराज से भी खंडोबा के मंदिर में भेंट की। उपासनी महाराज ने उसमें बहुत सुधार किया और कमल फूल आदि खींच दिए तथा नीचे श्लोक भी रचा, जो नीम वृक्ष के महात्मा और बाबा की योग शक्ति का द्योतक है, जो इस प्रकार है।
सदा निम्ब वृक्षस्य मूलाधिवासात् सुधा अस्त्राविनं तिक्तमप्यं प्रियं तं तरुं कल्पवृक्षाधिकं साधयन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथम। अर्थात मैं भगवान साईनाथ को नमन करता हूँ, जिनका सानिध्य पाकर निम्ब वृक्ष कटु और अप्रिय होते हुए भी अमृत वर्षा करता था। इस वृक्ष का रस अमृत कहलाता है। इसमें अनेक व्याधियों से मुक्ति देने का गुण होने के कारण इसे कल्प वृक्ष से भी श्रेष्ठ कहा गया है। उपासनी महाराज का विचार सर्वमान हुआ और कार्य रूप में भी परिणत हुआ। पादुकाएं बंबई से तैयार कराई गई और कंपाउंडर के हाथों शिरडी भेज दी गई। बाबा की आज्ञा अनुसार इसकी स्थापना श्रावण की पूर्णिमा के दिन की गई। इस दिन प्रातः काल 11 बजे जीके दीक्षित उन्हें अपने मस्तक पर धारण कर खंडोबा के मंदिर से समारोह और धूमधाम के साथ द्वारका माई में लाए। बाबा ने पादुकाएं स्पर्श कर कहा, ये भगवान के श्री चरण हैं, इनकी नीम वृक्ष के नीचे स्थापना कर दो। इसके एक दिन पूर्व ही बंबई के एक पारसी भक्त पास्ता सेठ ने 25 रुपए का मनी आर्डर भेजा। बाबा ने ये रुपए पादुकाएं की स्थापना के निमित्त दे दिए। स्थापना में कुल 100 रुपए व्यय हुए, जिनमें 75 रुपए चंदे द्वारा एकत्रित हुए। प्रथम 5 वर्षों तक डॉक्टर कोठारे दीपक के निमित्त 2 रुपए मासिक भेजते रहे। उन्होंने पादुकाओं के चारों ओर लगाने के लिए लोहे की छड़ें भी भेजी। स्टेशन से छड़ें ढोने और छप्पर बनाने का खर्च 7 रुपए 8 आने सगुन मेरू नायक ने दिए। आजकल जाखड़ी नाना पुजारी पूजन करते हैं और सगुन मेरू नायक नैवेद्य अर्पण करते तथा संध्या को दीपक जलाते। भाई कृष्णा जी पहले अक्कलकोट महाराज के शिष्य थे। अक्कलकोट जाते हुए वे सन 1834 में पादुका स्थापन के शुभ अवसर पर शिरडी आए और दर्शन करने के पश्चात जब उन्होंने बाबा से अक्कलकोट प्रस्थान करने की आज्ञा मांगी तब बाबा कहने लगे, अरे अक्कलकोट में क्या है, तुम वहां व्यर्थ क्यों जाते हो, वहां के महाराज तो यही यानी मैं स्वयं हूँ। यह सुनकर भाई ने अक्कलकोट जाने का विचार त्याग दिया। पादुकाएं स्थापित होने के पश्चात वे बहुधा शिरडी आया करते थे। श्री बीहवी देव ने अंत में ऐसा लिखा है कि इन सब बातों का विवरण हेमाड पंत को विदित नहीं था, अन्यथा वे श्री साईं सच्चरित्र में लिखना कभी नहीं भूलते। मोहिउद्दीन तंबोली के साथ कुश्ती और जीवन परिवर्तन। शिरडी में एक पहलवान था जिसका नाम था मोहिउद्दीन तंबोली। बाबा का उससे किसी विषय पर मतभेद हो गया। फलस्वरूप दोनों में कुश्ती हुई और बाबा हार गए। इसके पश्चात बाबा ने अपनी पोशाक और रहन सहन में परिवर्तन कर दिया। वे कफन नहीं पहनते, लंगोट बांधते और एक कपड़े से सिर ढकते थे। वे आसन तथा शयन के लिए एक टाट का टुकड़ा काम में लाते थे। इस प्रकार फटे पुराने चिथड़े पहनकर वे बहुत संतुष्ट प्रतीत होते थे। वे सदैव यही कहा करते थे कि गरीबी अव्वल बादशाही, अमीरी से लाख सवाई, गरीबी का अल्लाह भाई। गंगागिर को भी कुश्ती से बड़ा अनुराग था। एक समय जब वह कुश्ती लड़ रहा था तब इसी प्रकार उसको भी त्याग की भावना जागृत हो गई। इसी उपयुक्त अवसर पर उसे देव वाणी सुनाई दी, भगवान के साथ खेल में अपना शरीर लगा देना चाहिए। इस कारण वह संसार छोड़ आत्म अनुभूति की ओर झुक गया। पुनः तांबे के समीप एक मठ स्थापित कर वह अपने शिष्यों सहित वहां रहने लगा। श्री साईं बाबा लोगों से न मिलते और न ही वार्तालाप करते थे। जब कोई उनसे कुछ प्रश्न करता तो वे केवल उतना ही उत्तर देते थे। दिन के समय वे नीम वृक्ष के नीचे विराजमान रहते थे। कभी कभी वे गांव की मेड़ पर नाले के किनारे एक बबूल वृक्ष की छाया में भी बैठे रहते थे और संध्या को अपनी इच्छानुसार कहीं भी वायु सेवन को निकल जाया करते थे। नीम गांव में वो बहुधा बाला साहेब डेंगले के घर जाया करते थे। बाबा श्री बाला साहेब को बहुत प्यार करते थे। उनके छोटे भाई जिनका नाम नाना साहेब था के द्वितीय विवाह करने पर भी उन्होंने कोई संतान न थी। बाला साहेब ने नाना साहेब के श्री साईं बाबा के दर्शनार्थ शिरडी भेजा। कुछ समय पश्चात उनकी कृपा से नाना साहेब के यहाँ एक पुत्र रत्न हुआ। इसी समय से बाबा के दर्शनार्थ लोगों का अधिक संख्या में आना प्रारंभ हो गया और उनकी कीर्ति भी दूर दूर फैलने लगी। अहमदनगर में भी उनकी अधिक प्रसिद्धि हो गई। तभी से नाना साहेब चांदोरकर केशव दिन भर अपने केशव चिदम्बरम
तथा अन्य कई भक्तों का शिरडी में आगमन होने लगा। बाबा दिन भर अपने भक्तों से घिरे रहते और रात्रि में जीर्ण शीर्ण मस्जिद में शयन करते थे। इस समय बाबा के पास कुल सामग्री चिल्लम, तंबाकू, एक टमरेल, एक लंबी कफनी, सिर के चारों लपेटने का एक कपड़ा और एक सटका था जिसे वे सदा अपने पास रखते थे। सिर पर सफेद कपड़े का एक टुकड़ा वे सदा इस प्रकार बांधते थे कि उसका एक छोर बाएं कान पर से पीठ पर गिरता हुआ सा प्रतीत होता था, मानो बालों का जुड़ा हो। और वे इन्हें इसे स्वच्छ नहीं करते, हफ्तों तक वे इन्हें स्वच्छ नहीं करते। पैरों में कोई जूता या चप्पल भी नहीं पहनते। वे केवल एक टाट का टुकड़ा ही अधिकांश दिन में उनके आसन का काम देता था। वे कौफीन धारण करते थे और सर्दी से बचने के लिए दक्षिण मुख को हो धूनी तपते थे। वे धूनी में लकड़ी के टुकड़े डाला करते थे और अपना अहम, इच्छाओं और समस्त विषय आसक्तियों की उसमें आहुतियां दिया करते थे। वे अल्लाह मालिक का सदा उच्चारण किया करते थे। जिस मस्जिद से वे पधारे उसमें केवल 2 कमरों के बराबर लंबी जगह थी और यही सब भक्त उन्हें दर्शन करते थे। 1912 के पश्चात कुछ परिवर्तन हुआ। पुरानी मस्जिद का जीर्णोद्धार हो गया, उसमें एक फर्श भी बनाया गया। मस्जिद में निवास करने के पूर्व बाबा दीर्घ काल तक तकिया में रहे। वे पैरों में घुंघरू बांधकर प्रेम विह्वल होकर सुंदर नृत्य व गायन भी करते थे। जल का तेल में परिवर्तन। बाबा को प्रकाश से बड़ा अनुराग था। वे संध्या समय दुकानदारों से भिक्षा में तेल मांग लेते थे और दीप मालाओं से मस्जिद को सजाकर रात्रि भर दीपक जलाया करते थे। यह क्रम कुछ दिनों तक ठीक इसी प्रकार चलता रहा। बनिए तंग आ गए और उन्होंने संगठित होकर निश्चय किया कि आज कोई उन्हें तेल की भिक्षा न दे। नित्य नियमानुसार जब बाबा ने तेल मांगने पहुंचे तो प्रत्येक स्थान पर उनका नकारात्मक उत्तर से स्वागत हुआ। किसी से कुछ कहे बिना बाबा मस्जिद को लौट आए और सूखी बत्तियां दिए में डाल दी। बनिए तो बड़े उत्सुक होकर उन पर दृष्टि जमाए हुए थे। बाबा ने टमरेल उठाया जिसमें बिल्कुल थोड़ा सा तेल था। उन्होंने उसमें पानी मिलाया और वह तेल मिश्रित जल वे पी गए। उन्होंने असे पुनः 3 पाट में उगल दिया और वही तेलिया पानी दियों में डालकर उन्हें जला दिया। उत्सुक बनियों ने जब दीपकों को पूर्ववत रात्रि भर जलते देखा तब उन्हें अपने किए पर बड़ा दुख हुआ। उन्होंने बाबा से क्षमा याचना की। बाबा ने उन्हें क्षमा कर दिया और भविष्य में सत्य व्यवहार रखने के लिए सावधान किया। मिथ्या गुरु जौहर अली। उपयुक्त वर्णित कुश्ती के 5 वर्ष पश्चात जौहर अली नाम के एक फकीर अपने शिष्यों के साथ रहाता आए। वे वीरभद्र मंदिर के समीप एक मकान में रहने लगे। फकीर विद्वान था। कुरान की आयतें उसे कंठस्थ थी। उसका कंठ मधुर था। गांव के बहुत से धार्मिक और श्रद्धालु जन उसके पास आने लगे। उसका यथायोग्य आदर होने लगा। लोगों से आर्थिक सहायता प्राप्त कर उसे वीरभद्र मंदिर के पास एक ईदगाह बनाने का निश्चय किया। इस विषय को लेकर कुछ झगड़ा हो गया जिसके फलस्वरूप जौहर अली राहता छोड़ शिरडी आया और बाबा के साथ मस्जिद में निवास करने लगा। उसने अपनी मधुर वाणी से लोगों का मन जीत लिया। वह बाबा को भी अपना शिष्य बताने लगा। बाबा ने कोई आपत्ति नहीं किया और उसका शिष्य होना स्वीकार कर लिया। तब गुरु और शिष्य दोनों पुनः राहता में आकर रहने लगे। गुरु शिष्य की योग्यता से अनभिज्ञ था परंतु शिष्य गुरु के दोषों से पूर्ण परिचित था। इतने पर भी बाबा ने कभी उसका अनादर नहीं किया और पूर्ण लगन से अपना कर्तव्य निभाते रहे और उसकी अनेक प्रकार से सेवा की। वे दोनों कभी कभी शिरडी भी आया करते थे परंतु मुख्य निवास राहता में ही था। श्री बाबा के प्रेमी भक्तों को उनका दूर राहता में रहना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वे सब मिलकर बाबा को शिरडी वापस लाने के लिए गए। इन लोगों की ईदगाह के समीप बाबा से भेंट हुई और उन्हें अपने आगमन का हेतु बतलाया। बाबा ने उन लोगों को समझाया कि फकीर के आने के पूर्व ही आप लोग शिरडी लौट जाएं। इस प्रकार वार्तालाप हो ही रहा था कि इतने में फकीर आ पहुंचे। इस प्रकार अपने शिष्य को वहां से ले जाने का खूब प्रयत्न करते देखकर वे बहुत क्रोधित हुए। कुछ वाद विवाद के पश्चात स्थिति में परिवर्तन हो गया। अंत में यह निर्णय हुआ कि फकीर व शिष्य दोनों ही शिरडी निवास करें और इसलिए वे शिरडी में आकर रहने लगे। कुछ दिनों के बाद वे देवीदास ने गुरु की परीक्षा की और उसमें कुछ कमी बताई। चांद पाटिल की बारात के साथ जब बाबा शिरडी में आए थे उसमें
उससे 12 वर्ष पूर्व देवीदास लगभग 10 या 11 की उम्र में शिरडी में आए थे और हनुमान मंदिर में रहते थे। देवीदास सुडौल, सुंदर आकृति तथा तीक्ष्ण बुद्धि के थे। वे त्याग के साक्षात मूर्ति और तथा अगाध ज्ञानी थे। बहुत से सज्जन जैसे तात्या कोते, काशीनाथ व अन्य लोग उन्हें अपने गुरु सम्मान मानते थे। लोग जौहर अली को उनके सम्मुख लाए। विवाद में जौहर अली बुरी तरह पराजित हुआ और शिरडी छोड़ बैजापुर को भाग गया। वह अनेक वर्षों के पश्चात शिरडी आया और श्री साईं बाबा की चरण वंदना की। उसकी यह भ्रम था कि वह स्वयं गुरु था और श्री साईं बाबा उनके शिष्य अब दूर हो चुका था। श्री साईं बाबा उसे गुरु समान ही आदर करते थे। उसका स्मरण कर उसे बहुत पश्चाताप हुआ। इस प्रकार श्री साईं बाबा ने अपने प्रत्यक्ष आचरण से आदर्श उपस्थित किया कि अहंकार से किस प्रकार छुटकारा पाकर शिष्य के कर्तव्यों का पालन कर किस प्रकार आत्मा अनुभव की ओर अग्रसर होना चाहिए। ऊपर वर्णित कथा महाल सपति के कथानुसार है। अगले अध्याय में रामनवमी का त्योहार, मस्जिद की पूर्व हालत एवं पश्चात उसके जीर्णोद्धार इत्यादि का वर्णन होगा। तो प्रेम से बोलिए ओम साईं राम। अगर ये वीडियो पसंद आ रही हो तो कृपया लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में एक बार ओम साईं राम जरूर लिखें।